नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से नया नया वीक जो स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक रहेगा क्योंकि बिहार इलेक्शन का आउटकम आ चुका है, फाइनली यहाँ पे बीजेपी एनडीए जीत चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे रहेगा। अब मार्केट गैप अप में निकल जाएगा या फिर फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, वो सारी चीज़ें एक क्वेश्चनेबल चीज़ें, क्योंकि वो हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। गैप डाउन गैप अप ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें प्राइस को समझना है और प्राइस के बेसिस पे जब हमें हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बेसिस पे हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है और करंटली क्या सिचुएशन बनी हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है कि हमने लास्ट से लास्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग देखी थी और फिर हमने अब इस वीक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट अच्छी चीज़ क्या हुई है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक वगैरह नीचे खुले थे बट रिकवर होकर ऑलमोस्ट हरे निशान पे बंद हुए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे हरे निशान में बंद हुए हैं। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम इनमें बन गई है। वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब जाके हम अपने इंडियन मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो प्राइस एक्शन बना हुआ था वो पॉजिटिव बना हुआ था। ठीक है, यहाँ से जो प्राइस एक्शन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी का शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट पुल बैक करता है, एक नया स्विंग लो बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पुल बैक करेगा, फिर ये एक नया स्विंग लो लगा सकता है। तो इनका जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। अब ये प्राइस एक्शन ब्रेक कब होगा? जब ये इस हाई के ऊपर निकलेगा तब ये प्राइस एक्शन इनवैलिड हो जाएगा। बट फिलहाल इनका जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव हो चुका है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से यूँ करके स्ट्रेट लाइन में गिर जाएगा, नहीं। ये दोबारा से पुल बैक दिखाएगा, साइडवेज जाएगा और फिर कुछ दिन बाद सेलिंग आएगी। इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। हमारे मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि निफ्टी का चार्ट हमें कैसा दिख रहा है। तो करेंटली ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा मार्केट ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम किया था, यहाँ से आपको दिख रहा है। उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाई। रिकवरी के बाद जो करेक्शन आया वो बहुत ज़्यादा नहीं आया था, मार्केट इमीडिएटली यहाँ से घूमना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और फिर थोड़ा-सा हमें करेक्शन दिखा है और फिर ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स थे वो धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सेलर की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है और बायर्स अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं। और जिस लेवल पे ये क्लोज़ कर रहा है, वो क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से चांसेस वेरी हाई कि निफ्टी ब्रेकआउट देके अप्रॉक्सीमेट 26,500 600 के जोन में जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जाएगा ही, बट जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है उस तरीके से इसको 26,300 और 500 के जोन में जाना चाहिए। ठीक है, अब क्यों पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है? अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वीक से सेलर्स ने ट्राई किया है इन लेवल को डिफेंड करने के लिए, बट एक ही वीक में बायर्स ने ये पूरे लेवल को एक ही साथ निकाल दिया है। 3 वीक से ये कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को नीचे ले जाया जाए, नीचे ले जाया, बट नहीं ले जा पा रहे और बायर्स ने इसको 25,900 के ऊपर ही सस्टेन कराने की कोशिश करी है। तो ये जो कैंडल है ना, ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक अच्छी स्ट्रेंथ वाली कैंडल है और एक ब्रेकआउट लेवल पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। अब ये जो कैंडल होगी वो गैप अप की वजह से बनेगी या फिर मार्केट ऑन स्क्रीन बढ़ेगा, इसका आइडिया लगाना थोड़ा-सा मुश्किल है। ठीक है? बट फिर भी यहाँ पे मैं ब्रेकआउट के लिए प्ले करना पसंद करूँगा रादर देन सेलिंग के लिए साइड पे। क्यों? क्योंकि सेलिंग के लिए मैंने आपको बताया कि अभी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक प्राइस एक्शन नेगेटिव नहीं होता तब तक आप सेलिंग में मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग की साइड पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों बना हुआ है? ये चीज़ मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 या 4 वीक से समझा रहा हूँ कि मार्केट ने अपना क्या किया है, यहाँ से जो प्राइस एक्शन बना हुआ है ये इसका हायर हाई और हायर लो का प्राइस एक्शन बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब ने लो बना चुका है, अब ये हाई बनाने के लिए यहाँ से मूव कर रहा है और स्ट्रेंथ भी हमें अच्छी दिख रही है। तो यहाँ से अगर प्राइस एक्शन को सस्टेन करना है तो इसको एक नया हाई बनाना पड़ेगा। वो कितना हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है 26,100 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा, तभी ये प्राइस एक्शन वैलिड रहेगा। और अगर ये 26,100 नहीं निकल पाता है, मान लो किसी भी रीज़न से ये नहीं निकल पाता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होके इस लो को ब्रेक करता है जो कि इसने अभी रिसेंटली बनाया था 25,330 के करीब का,
इसको ब्रेक करता है तो फिर ये जो पूरा प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, मार्केट नीचे आया, इसने पुल बैक दिखाया, हाई बना, एक नया लो बन गया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये पुल बैक दिखाएगा, एक नया लो बनने के चांसेस रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस एक्शन जो हायर हाई हायर लो का था, वो अब चेंज होके लोअर लो लोअर हाई का बन जाएगा, जो कि एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ इसके नीचे हम थोड़ा सेलिंग का प्लान करेंगे एग्रेसिवली, टारगेट हमारे ये होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल वीकली चार्ट पे मैंने आपको समझाया। दूसरी चीज़, अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको चार्ट देख के अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट सेलिंग के लिए जा नहीं पा रहा है। कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन बायर इसको डिफेंड करके ऊपर ले आते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ कंपेयर टू सेलर से देखा जाए तो वो स्ट्रांग है, क्योंकि सेलर्स अपना वीक हैंड खो रहे हैं धीरे धीरे। पहले जब वीकनेस आई, इतनी बड़ी आई, दूसरी आई, फिर वो इतनी हो गई, फिर तीसरी आई, वो और छोटी हो गई, अब ये चौथी आई है तो वो और छोटी हो रही है। यानी प्राइस एक्शन स्टिल सस्टेन्ड है अपना हायर हाई हायर लो का, और एक ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे निफ्टी खड़ा हुआ है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मेरे हिसाब से 300 से 500 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, यानी 26,450, 26,500, हो सकता है 26,600 भी चला जाए, ठीक है। इसको हम प्लान करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, ब्रेकआउट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ब्रेकआउट फेलियर बहुत होते हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी जितनी बार 26,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करी इसने, ये अल्टीमेटली गिर ही गया है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे 26,100 पे गया, गिर गया, फिर इसने 26,000 को निकालने की कोशिश करी, फिर ये गिर गया। तो ये जो लेवल है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहली बार टेस्ट हुआ, सेलर्स ने अच्छा खासा जोर लगाया, नीचे ले आए। फिर टेस्ट हुआ, फिर इसने सेलर्स ने जोर लगाया और नीचे ले गए। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे सेलर्स क्या है, खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले जिसने बेचा वो दोबारा बेचने नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब जो बेचेंगे वो मोस्टली रिटेल ही बेचने वाला है, क्योंकि उनको लगेगा कि 26,000 नहीं निकलेगा और पिछले 2 बार से ये कंटिन्यू गिर चुका है। तो इस बार चांसेस हैं कि उनको धोखा हो जाए और ये 26,100 की तरफ या 150 या फिर 26,200 की तरफ चला जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब कल हम क्या कर सकते हैं, तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि लास्ट कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं लास्ट 5 मिनट की कैंडल लगाता हूँ यहाँ पे, क्लियर कट आपको कितनी बड़ी कैंडल दिख रही है, 25,770 से लेके इसने ऑलमोस्ट 25,940 का हाई बनाया है। तो मोर देन ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल है। हम इसको राउंड फिगर में अगर 100 पॉइंट से ऊपर की भी बात कर लें तो अभी ये एक बहुत अच्छी कैंडल है। और कब बनी है, ये बनी है ऑलमोस्ट 3 बजे, ठीक है ना। 3:05 और 3 बजने हैं, यानी 5 मिनट के अंदर ये इतना अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी एंड ऑफ द डे अगर मार्केट इस टाइप की कैंडल बना रहा है तो इसमें दो ही प्रोबेबिलिटी होती हैं। एक, या तो किसी ने बहुत अच्छा बाय किया है जिसको ये लग रहा था कि बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जीत जाएगी और मार्केट गैप अप खुलेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे किसी एक बड़े सेलर्स ने अपनी पोजीशन को काटा है, यानी शॉर्ट सेलर जो था उसने अपनी पोजीशन को काटा है, उसको ये लग रहा है कि मार्केट गैप अप खुल सकता है, तो मैं अपना रिस्क कम कर लेता हूँ, अपनी पोजीशन को काट लेता हूँ। तो दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश ही पैटर्न बनाया हुआ है, क्योंकि अगर बायर बाय करके गया है तो जाहिर सी बात है वो भी अप्रोच करेगा कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। और अगर किसी सेलर ने अपनी पोजीशन काट के गया है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स कम रह गए हैं, उसको भी डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी इस लो से, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो होगी इस लो से, जो कि ये 25,900 के राउंड फिगर का हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। यानी 25,900 के नीचे जब निकलेगा तब हम इसको सेल प्लान करने वाले हैं। जब तक 25,900 के ऊपर है तब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर ये सारे लो ब्रेक होते हुए आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि जिसने भी यहाँ पे बाय किया वो अपनी पोजीशन को छोड़ेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, उसको यहाँ पे लॉस दिखेगा तो वो अपने स्टॉप लॉस देगा या फिर अपनी पोजीशन को काटेगा। प्लस जो शॉर्ट सेलर डर के मारे अपनी पोजीशन उसने कवर करी थी, वो दोबारा से अपनी पोजीशन को रिक्रिएट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा यार शायद मैंने गलती करी है, मैं दोबारा से इसको शॉर्ट करता हूँ और नीचे की तरफ मार्केट को ले जाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा कल का व्यू हमारा पास क्या होना चाहिए, तो हम कल का व्यू ये रहेगा हमारा,
अभी तक जो मैंने आपको कहानी समझाई है ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ के हिसाब से, यानी आप प्राइस को कैसे देख रहे हो उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। तो प्राइस जिस तरीके से देख रहे हो आपको वहाँ पे क्लियरिटी दिख जाएगी वीकली चार्ट पे। अब हम कल क्या प्लान कर सकते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ ये है, ये लो हमने मार्क किया हुआ है 25,900 का, ठीक है। इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम सेल करेंगे। टारगेट हम लगभग लगभग ये कैंडल का पूरा हम लेके चलेंगे, जो कि है 25,770 का, ठीक है। लेकिन करेंगे हम 25,900 के नीचे ही, ध्यान रखना 25,900 के नीचे आए तभी सेलिंग के साइड ट्राई करिएगा। जब तक 25,900 के ऊपर है तब तक मत करिएगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि गैप अप में मोस्ट प्रॉब्ली ये गैप अप में अगर खुलेगा तो 26,100 के ऊपर ही खुलना चाहिए, अगर गैप अप खुलता है तो, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट देख के। क्यों? क्योंकि ये स्विंग हाई है, और स्विंग हाई नॉर्मली ये जो लेवल्स होते हैं स्विंग हाई के, ये गैप अप वगैरह में बहुत ईजिली टूट जाते हैं। तो इसलिए मार्केट कोशिश करेगा कि मैं 150-200 पॉइंट गैप अप खुल जाऊँ ताकि ये लेवल ईजिली ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आपको सेलिंग ट्राई करनी है तो आप 25,900 के नीचे आने का वेट करिए, ठीक है। ऊपर यहाँ पे यहाँ कहीं सेलिंग का ट्राई मत करिएगा। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, 26,050, 26,100, 26,150 इन पे सेलिंग का ट्राई मत करिएगा। क्योंकि ये जो लेवल्स है ना ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, मतलब 26,000 मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। 26,000 पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा इसने अपने आप को कह सकते हैं ट्रेड करा लिया है। तो अब हो सकता है सेलिंग ना आए और ये निकल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ऊपर पे सेलिंग मत करिएगा। 26,000 के ऊपर अगर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहता है तो आप वहाँ पे बाइंग का ट्राई करिएगा एक बार। भले स्टॉप लॉस चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट सेल मत करिएगा, हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ। तो वो चीज़ है, अगर आपको सेलिंग करनी है तो 25,900 के नीचे ही सेल का ट्राई करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 26,000 के ऊपर तो बिल्कुल सेलिंग का ट्राई मत करिएगा जब तक आपको प्राइस एक्शन प्रॉपर इंट्राडे का नेगेटिव बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तब तक आप सेलिंग का ट्राई मत करिएगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि होप लग जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 26,050 पे निफ्टी खुला, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया और इसने पुल बैक दिखाया, आपको लगा कि यार चलो यार सेल कर देता हूँ मैं, और ये थोड़ी देर बाद नीचे चला जाएगा, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आया, आपने थोड़ा सा और एवरेज कर लिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम गिर चुका है। तो आप क्या करोगे, आप वेट करते रहोगे 26,100 निकल जाएगा, 26,150 निकल जाएगा, कि यार अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। उस चक्कर में बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और ज़्यादातर टाइम लाइफ टाइम हाई की तरफ या जब मार्केट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देता है तब ये सिचुएशन बहुत बार मैंने फेस करी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 25,900 के नीचे आप सेल कर सकते हो, और जब तक ये 26,000 के ऊपर सस्टेन्ड रहता है तो थोड़ा पॉजिटिव साइड के प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करिएगा, नेगेटिव साइड पे मत जाइएगा, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और अगर ये प्राइस एक्शन पूरा वैलिड है, मतलब जो मैंने आपको बता रखा है कि हायर हाई हायर लो का, तो ये कहीं ना कहीं इस स्विंग हाई को तोड़ेगा, और अगर ये स्विंग हाई तोड़ेगा तो चांसेस वेरी हाई कि ये फिर 26,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर ये स्विंग नहीं बनता है, मान लीजिए ये स्विंग नहीं ब्रेक कर पाता है आगे आने वाले दिनों में, नीचे की तरफ जाता है, तो फिर इस लो के नीचे आपको एग्रेसिव सेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। कल के दिन में आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है बैंक निफ्टी का राउंड फिगर, जो कि 60,000 का है। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो मैं इसलिए बता देता हूँ, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फिगर है। अगर बैंक निफ्टी 60,000 हिट करेगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोग या बहुत सारे कह सकते हैं मार्केट से रिलेटेड जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं इसकी बात करेंगे, बैंक निफ्टी हिट फर्स्ट टाइम 60,000। तो एक साइकोलॉजिकल फिगर बन जाता है जो कि बायर्स और सेलर्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बायर चाहेगा कि यहाँ से 60,000 को हिट कराया जाए ताकि मार्केट की ओवरऑल साइकोलॉजी को चेंज किया जाए, है कि बैंक निफ्टी हिट फर्स्ट टाइम 60,000, समझ रहे हो? एक एप्रिसिएशन मिलता है कि यार ये इंडेक्स ने 60,000 को हिट किया, और बहुत सारे ब्रोकर हाउस के टारगेट होते हैं, वो उस चीज़ को अचीवमेंट की तरफ भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये 60,000 को अप्रोच कर सकता है तो फिर निफ्टी ब्रेकआउट दे सकता है, ये ध्यान में रखें। और बैंक निफ्टी में कहीं भी कोई किसी तरीके की वीकनेस नहीं है, ठीक है ना, ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी इस रैली में
सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, ये आप क्लियरली समझ लिए। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 वीक से कंसोलिडेशन हो चुका है, तो ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर चांसेस वेरी है कि ये 60,000 तक जा सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल फिगर है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। तो 1500 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी और करीब 300 से 400 पॉइंट निफ्टी मूवमेंट कर सकते हैं, तो आप इनके लिए ज़रूर प्रिपेयर रहिएगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं गिर सकता, डेफिनेटली गिर भी सकता है, बट आपको फ़िलहाल जो प्राइस एक्शन बना हुआ है उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, जो कि पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। जब नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाएगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव साइड पे भी काम करेंगे। अब होता क्या है कि जब मार्केट, प्रॉब्लम क्या है, मार्केट इंट्राडे में आपको दोनों सेटअप देता है। आप सेल भी इंट्राडे में कर सकते हो, बाय भी इंट्राडे में कर सकते हो, बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्राइस एक्शन के तौर पे मेरे को किस साइड ज़्यादा रहना चाहिए और किस साइड कम रहना चाहिए। जब पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहता है तो आप पॉजिटिव साइड पे ज़्यादातर टाइम रहिए, जब नेगेटिव प्राइस एक्शन रहता है तब आप नेगेटिव साइड पे रहिए। ये सिंपल सा लॉजिक होता है ट्रेडिंग का, जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है, कल का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आपको बता दिया है। पहले तो ये डिसाइड होगा कि मार्केट कितना गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखेंगे। मान लो मार्केट फ्लैट ही खुल जाता है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये जो हाई होगा इसको हम देखेंगे ये निकल पाता है या नहीं निकल पाता, ठीक है? समझ रहे हैं? आपको 25,950 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये पॉजिटिव है। 25,900 के नीचे निकलता है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और धीरे धीरे सेलिंग की तरफ ये नीचे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्लैट के केस में गैप अप खुल जाएगा तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि फर्दर ये मूवमेंट कर रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर साइडवेज जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपके हाथ की नहीं होती, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? सिंपल सा है। गैप डाउन हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो नीचे की तरफ आ सकता है, और अगर रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा, निकाल देता है, तो फिर ऊपर फिर 26,100 150 का टारगेट इंटैक्ट रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और बाकी मार्केट में कुछ है नहीं। ऑप्शन चेन में भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन आपको क्या बता रहा है कि क्लियरली 26,000 की जो कॉल है वहाँ पे 1,36,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट साइड पे करीब 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि 26,000 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, तो 26,100 के ऊपर इनमें शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है और मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। अदरवाइज़ ये डिफेंड करने की कोशिश करेंगे 26,000 के नीचे ही मार्केट दोबारा से आ जाए, ठीक है? ऑन स्क्रीन ऐसे लेवल ब्रेक नहीं हो पाते हैं ज़्यादातर टाइम, तो इसलिए गैप अप ज़रूरी है। गैप अप होगा तभी यहाँ पे ये लेवल ब्रेकआउट होंगे। किसी भी रीज़न से 25,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। मैंने बताया आपको वो पूरी कैंडल जो बनी हुई है, ये लास्ट के 5 मिनट की, ये पूरी डाइल्यूट हो सकती है। अब ये कल डाइल्यूट होगी, परसों डाइल्यूट होगी, उसके लिए आपको 25,900 के लेवल पे नज़र रखनी है। 25,900 ब्रेक होता है, डेफ़िनेटली सेल करिए, ये ध्यान में रखिए। 25,900 के ऊपर जब तक है, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम कर सकता है। तो दोनों साइड के मैंने आपको पहलू बता दिए हैं कि किधर आप क्या प्लान कर सकते हो, तो आपको बस चार्ट पे नज़र रखनी है, लेवल टूटता है, वहाँ पे आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है? बाकी हमारा 1 मिनट का हाई और लो सेटअप आपको डेफ़िनेटली ज़्यादातर टाइम बिल्कुल राइट एंट्री देता है, तो उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? ग्लोबल मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी देखने को मिली थी, तो वहाँ पे दोबारा से सेलिंग आएगी, ऐसा थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।